The famous bike rider and YouTuber died in a tragic road accident. आप लोग सोच रहे हो कि इस चैनल के ऊपर तो मैं बाइक से रिलेटेड वीडियोस डालता था, बट अचानक ये वीडियो क्यों? अरे बीमार हुआ आज, नजर लग गई। दरअसल मेरे साथ भी कुछ पास्ट में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए मेरा एक्सपीरियंस, और आपकी क्या इसके ऊपर राय है मैं आप लोगों से जानना चाहता था, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। Not all people's nazar eyes is good. Some people look at you through envy and hate and jealousy. But Stained with nazar, that's what you're saying. अगर आप विचार को सशक्त बना लेते हैं तब अचानक उसकी शक्ति जबरदस्त होती है। वो बस आपको देखकर ही आपको बीमार कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि हर एक बंदे की राय इसके ऊपर अलग हो सकती है। बट उससे पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ रखना चाहता हूँ। आप लोगों ने जरूर सुना होगा या खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हमारी लाइफ में काफी अच्छा हो रहा होता है तो जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे नोन है, वो हमें बोलते हैं कि भगवान करे तुझे कभी नजर ना लगे, या हाई तू इतना सक्सेसफुल हो रहा है कि तुझे नजर ना लग जाए। लेकिन सवाल ये आता है कि वाकई नजर लगती है या सिर्फ एक भ्रम है जो हमें जनरेशन से मिलता आ रहा है। तो आज इस टॉपिक को थोड़ा सा गहराई से समझेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नजर लगना कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ। ये जो नजर लगने का आइडिया है सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मिडिल ईस्ट, ग्रीस, टर्की और यूरोप तक फैला हुआ है। दरअसल नजर लगने को हर जगह पर थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट वही है कि आपकी हेल्थ, वेल्थ और ब्यूटी पर नजर लगा देते हैं और आप लोगों के साथ बुरा हो जाता है। लेकिन क्या साइंस इसको सपोर्ट करता है? साइंस कहता है दरअसल नजर लगना एक तरह से कॉग्निटिव बायस है। आपने ये वर्ड्स तो जरूर सुने होंगे, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। दरअसल इसमें क्या होता है कि जब आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसी वे में काम करवाना शुरू कर देते हो, जिससे बुरा होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फिजियोलॉजी। दैट मीन्स कि कंफर्मेशन बायस, कि आपने उसको कंफर्म कर दिया कि हाँ मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, और जब आपके साथ वो नेगेटिव होता है तो आप उसको नज़र का नाम दे देते हैं कि मुझे नज़र लग गई है और इसलिए मेरा ये काम नहीं बना, और हम इसको नज़र से जोड़ देते हैं। बट मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? दरअसल मेरे साथ भी सेम वाक्य हुआ। अभी कुछ टाइम पहले संडे को मेरी राइड जानी थी और उस राइड का ढिंढोरा मैंने अपने चारों तरफ फैला दिया था, और जिस दिन राइड होनी थी उससे 4-5 घंटे पहले मुझे ऐसा काम पड़ गया और मेरी जो राइड है वो कैंसिल होगी। तो जब मैंने ये चीज़ अपनी वाइफ को बताई तो उसको लगा कि ये नज़र लग गई है, इसलिए तेरी जो राइड है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो हो गया मेरा पर्सनल। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं जो लोग बिलीव करते हैं नजर लगने पे। अभी रिसेंटली गौरव तनेजा और ऋतु राठी का, जो हम सबको पता है कि इंटरनेट पे काफ़ी चर्चा में था, जिसमें वो बात कर रहे थे कि उनके डिवोर्स की। तो जब मैंने उनके पोस्ट में जाके कुछ कॉमेंट्स पढ़े तो लोगों ने ये भी कॉमेंट किया हुआ था कि ये लोग अपनी जो सोशल लाइफ है इंटरनेट पे डालते थे, जिसके कारण लोगों की नज़र लगी और इसलिए इनका डिवोर्स जो है अब होने वाला है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। अभी थोड़ा टाइम पहले आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उसने अपने बेबी की जो फेस था वो रिवील करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर छोटे बच्चे का फेस रिवील करेंगे जिससे उसको नज़र लग सकती है। और यही रीज़न है कि बॉलीवुड में मैक्सिमम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने बच्चों का जो फेस है वो मीडिया में दिखाने प्रेफर नहीं करते। उनको भी ये लगता है कि कहीं नज़र ना लग जाए, जिसके कारण वो बच्चे का जो फेस है वो रिवील नहीं करते। और वहीं अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो एक टाइम था जब विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो थी चल नहीं रही थी, और लोगों ने भी उसको जो है एक नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था, जिसमें बोल रहे थे कि नज़र लगी है, जिसके कारण जो विराट कोहली है वो अपनी गेम में चल नहीं पा रहा। अब चाहे वो विराट कोहली की परफॉर्मेंस हो या MS धोनी की हो या रोहित शर्मा की हो, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हम लोग अगर कुछ ऐसा बुरा होता है तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं कि हमें नज़र लगी है। हमारे देश में नज़र उतारने के बहुत से तरीके हैं। अब चाहे वो नींबू और मिर्च को टांगना हो, काला टीका लगाना हो बच्चे को, या फिर ये काला धागा डालना हो, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ये बिलीफ है कि अगर आप काला धागा डालोगे तो आपको नज़र नहीं लगेगी। क्या आपने भी ये सब किया या देखा है? जब कभी घर में नई गाड़ी या फिर कोई सक्सेस हासिल करता है तो लोग सबसे पहले उसको तिलक करते हैं और उसको काला टीका लगाते हैं और बोलते हैं कि नज़र ना लग जाए। बट सवाल ये आता है कि वाकई ये सब काम करता है और इसका असर होता है, या जस्ट
ट्रेडिशनली चलता आ रहा है और हम भी उसको फॉलो करते आ रहे हैं कि काला टीका लगा लो जिससे हमें नजर नहीं लगेगी। इंडिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर ऐसा हम करते हैं, काला टीका लगाते हैं या नींबू या मिर्च टांगते हैं, इससे हमें नजर नहीं लगेगी। बट इसके पीछे एक साइंटिफिक ट्विस्ट भी है और वो साइंटिफिक ट्विस्ट ये है कि ये सब चीजें आपके माइंड को शांत करती हैं। ये सब चीजें फिजियोलॉजिकल रिलीफ देती हैं। अब चाहे वो लकी चार्म हो या फिर एक लकी पेन हो, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी लोग अपने साथ लकी चार्म रखते हैं या वो पेन रखते हैं कुछ भी अपने एग्जाम्स के लिए या फिर साइन करने के लिए अपना पेन रखते हैं। ये सब करना आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। ये सब फैक्ट्स और एग्जाम्पल तो सब एक तरफ है, मेन मैटर करता है आपका क्या बिलीफ है, आप क्या सोचते हैं। कई लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं कि वाकई ही नज़र काम करती है, अगर नज़र लग जाए तो पत्थर भी चीर देती है और सब कुछ जो है वो गलत हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ है? आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताना। ये था एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट नजर लगना। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है, इन सब का कमेंट का इंतजार मैं करूंगा। मिलता हूं आपको अगली और वीडियो में। टिल देन पीस आउट।